जो सती माता है जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, ये प्रधान परिवार की सती माता है। आज से 250-300 साल पूर्व ये सती हुई थी इनके परिवार के अंदर। उसके बारे में तो ये बताएंगे किस प्रकार से वो सती हुई थी, लेकिन ये प्रधान परिवार है। जो ये दहमी माता यहाँ से 7 किलोमीटर के लगभग दूर है बहरोड से। वो देवी का मेला भरता है नवरात्रों में। वहाँ मराठा की छावनी पड़ी हुई थी। उस छावनी के अंदर जो प्रधानमंत्री, जो मुख्य 8 मंत्री होते थे राजा के, उस छावनी के अंदर उनमें से एक सबसे प्रथम नंबर पर ये प्रधान जो कहलाते थे, प्रधान नंबर पर प्रधानमंत्री थे। इस वजह से इन पंडित जी का गोत्र ही उनके नाम से चल गया कि प्रधान हैं। गोत्र तो अलग अलग है, लेकिन प्रधान के नाम से ये मशहूर हुए और वो परिवार ये बहरोड में आके बस गया, जिसका अब विस्तार होते होते राजस्थान में ही नहीं, दूसरे प्रांतों के अंदर भी बहुत परिवार जाके कमाने लग गए, व्यापार करने लग गए। अहमदाबाद में अधिक से अधिक परिवार है और बहरोड में ये एक पूरा मोहल्ला बसा हुआ है जिसको प्रधानों का मोहल्ला कहते हैं। और सती कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में ये इस परिवार के लीलाराम जी बताएंगे आपको। आज हम आपको बहरोड पार्थ हॉस्पिटल के पीछे सती माता का मंदिर है। जो पहले सती प्रथा थी, उस समय वो अपने पति के साथ सती हुई थी, उनके बारे में आपको बताते हैं। देखो, जिस परिवार में ये सती हुई, उस परिवार के लीलाराम जी मेरे को मिल गए। लीलाराम जी बताएंगे अब वो सती किस प्रकार से हुई थी। आप बताइए लीलाराम जी। हाँ जी, हमारे परिवार से जो कुल से थे बच्चे, उनकी सगाई कोरोना जाके हुई थी। जो बहरोड तहसील में यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर गाँव, 15-20 किलोमीटर दूर गांव में उनकी सगाई हुई थी। तो यहाँ वो बच्चा शांत हो गया था। तो वहाँ जो बच्ची थी उसको वहाँ एहसास हुआ, वो पानी भरने के लिए कुएं पे जा रही थी, उसको वहाँ कुएं पे एहसास हुआ कि वो बच्चा वहाँ शांत हो गया है। इसलिए उसने वहाँ मटकी रख दी और वहाँ कुएं पे जो भी आदमी थे उनको ऐसा कहा कि भाई मैं जहाँ मेरी सगाई कर रखी थी वो शांत हो गए, मैं वहीं जा रही हूँ और मेरे माँ बाप को बता देना। फिर वो यहाँ बहरोड 15-20 किलोमीटर चल के बहरोड आई। तो यहाँ उनको ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। और हमारा शमशान गृह तो उत्तर की तरफ है, पर हमारे घर से यहाँ 1 किलोमीटर दूर यहाँ वो लेके यहाँ पे आई और यहाँ पे अपना सिंहासन बना के, जबकि यहाँ हमारी ज़मीन भी नहीं है। हमारी ज़मीन तो पश्चिम में है, बहरोड से 1 किलोमीटर दूर। और यहाँ के उन्होंने अपना सिंहासन बनाया और उनके साथ में ही सती हो गई। जब यहाँ पे जंगल था, जब यहाँ पे जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, छोटा सा चबूतरा था। हमने हमारे देखते वो छोटा चबूतरा था कच्ची मिट्टियों का, वो ढह गया। उससे फिर हमने छोटा पक्का चबूतरा बनाया और पक्का चबूतरा बनाने के बाद में थोड़ा बड़ा यहाँ एक जाट का पेड़ था। ये लीलाराम जी, मैंने सुना है जो इनका मुख्य स्थान जहाँ ये सती हुई थी, क्योंकि सती हुए थे इनको लगभग 250-300 साल हो गए, तो आप लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि ये जो कच्चा सा चबूतरा बना हुआ है मूल स्थान यही है या पास में। तो वो जो एक घटना घटी थी, जाट का पेड़ था, और फिर आपको मूल स्थान का मालूम पड़ा, तो वो कैसे मालूम पड़ा? जी, हमारे एक पंडित जी ने बताया कि आपका स्थान, आपकी देवी का स्थान खोदा जा रहा है। वो जाट का पेड़ गिर चुका था, तो उसका इन खेत वालों ने उसका मूल निकालने के लिए खुदाई करना शुरू किया इन्होंने। तो खोदते खोदते वहाँ इनको चमत्कार हुआ, तो ये छोड़ के वहाँ से चले गए। तो हमें भी बताया गया, अभी हम परेशान थे, परिवार में परेशानी हो रही थी हमारे। तो एक पंडित जी ने हमको बताया कि आपका कुलदेवी का कोई स्थान है आपका खेतों में, तो वो स्थान खोदा जा रहा है। तो हमने यहाँ आके देखा, हाँ उसमें खड्डा खोद रखा है। तो फिर हमने पंडित जी को कहा, बात तो सही है साहब आपकी, वो वहाँ स्थान खोदा जा रहा है। जब उन्होंने पंडित जी ने हमको बताया कि इनका मूल स्थान वही है, उसको अंदर ले आओ चबूतरे में, तभी आपके घर परिवार में सब शांति रहेगी। तो उसको फिर हमने मास्टर जी से पूछा, तो मास्टर जी ने बोला जी बढ़ाओ 5-5 फुट जगह, और बढ़ा के वो जगह अंदर हमने उसको मंदिर में शामिल करी। तभी से कुछ हमको सुख शांति, हमारे माता कृपा हो रही है आराम से। तो उसके बाद मूल स्थान के ऊपर आगे पूर्व में आपको भी नहीं मालूम था, जो चबूतरा था उसी स्थान पर पूजा पाठ कराया करते थे आप। हाँ जी। तो उसके बाद चमत्कार के बाद ही मालूम पड़ा कि भाई देवी का मूल स्थान ये है। क्योंकि 250-300 साल वर्ष पुरानी बातें हैं ये, तो किसी को
मालूम ही नहीं था कि देवी का हाँ। जहाँ पे उन्होंने हाँ, कहाँ विराजमान थी वो तो पता थोड़ी था, चबूतरा था। जहाँ वो अपने पति के साथ सती हुई थी, वो मूल स्थान उस जाट के पेड़ के नीचे था। ये जंगल था, वहाँ पे जाट का पेड़ उग आया और बाद में वो गिरा तब मालूम पड़ा। धन्यवाद। हाँ। उस जाट के पेड़ में ही उसकी शक्ति थी। हमारी दादी बताया करती थी कि इस जाट के पेड़ से अगर कोई लौंग भी काटेगा तो खून निकलता था। तो वो अपने आप ही गिर गया था पेड़। तो उसमें यहाँ खेत वालों ने उसको खोदना शुरू किया, तो खोदते खोदते वापिस उसमें चमत्कार हुआ, तो वो खड्डा ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद हमें किसी पंडित जी ने बताया अभी आपकी कुलदेवी का स्थान खोदा जा रहा है। तो वो खोदते खोदते वहाँ से बंद हो गया और उसके बाद फिर हमें एहसास हुआ, तो मैंने पूछवाया, अब वो खड्डा पड़ा हुआ था। फिर हमें पता है कि भाई ये कुलदेवी का जो स्थान है इसको और चबूतरे में ले। उसके बाद वो 5-5 फुट जगह अंदर ली और ये फिर 25 बाई 25 का 2015 के अंदर भवन बना दिया हमने। जो आयोजन हो रहा है वो माघ की नौमी आती, गुप्त जो नवरात्र आते हैं, नौमी माह में जो गुप्त नौराते आते हैं उसमें अष्टमी में जागरण होता है, सुंदरकांड के पाठ करते हैं और नौमी के दिन माता का भंडारा करते हैं। धन्यवाद। चलो आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। ये प्राचीन सती माता का मंदिर है, ये प्रधान परिवार का है पूरा। ये मंदिर के दीवार पर आप देख रहे हो ये बोर्ड लगा हुआ है। ये इसका फ्रंट है। इसके दोनों साइड में दरवाजा के एक नीम का पेड़ और एक पीपल का पेड़ लगाया हुआ है। तो देखो कितना सुंदर और बहुत पुराना पेड़ है ये पंच पीपल है। साइड के अंदर जो लगा हुआ पंच पीपल, 5 शाखाएं हैं इसकी नीचे से ही। ये पीपल के पास में ये कलश रखे हुए हैं जो पूजा में काम आए थे। कल भंडारा था, यहाँ विशेष भंडारा होता है ये नवमी को। आप देखिए ये पंच पीपल है, कितना सुंदर पंच पीपल है। आप दर्शन कीजिए इनके। ये जो बनाया है मंदिर का होल पूरा, तो ये इनकी स्मृति में बनाया है। राधे श्याम जी है प्रधान, इनकी स्मृति में इसके परिवार ने बनाया है। ये हवन वेदी है और सामने ही ये मंदिर है माता सती माता के। ये जो पगले रखे हुए हैं, जो मेहंदी का हाथ लगे ना पुजारी जी के सामने, चबूतरी सी बनी हुई है, ये है वो सती माता का चबूतरा। और पास में ही हनुमान जी की, गणेश जी की और ये मूर्तियाँ रखी, वो तस्वीरें रखी हुई हैं। ये पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, महेश जी प्रधान जी ये सेवा पूजा में लगे हुए हैं। आप देखिए ये जो मेहंदी का हाथ लगा हुआ है ये चबूतरी है। ये पगले पधराए हुए हैं सती माता की, जो 200-250 साल पहले हुई थी। ये पूरा परिवार इनकी पूजा करता है। काफ़ी मान्यता है। इनके परिवार के जो अहमदाबाद और बाहर बिजनेस करने गए, कमाने गए, वो सब इस अवसर पर आते हैं, सुंदरकांड का पाठ वगैरह में सम्मिलित होते हैं और भंडारा में सम्मिलित होते हैं। ये इनकी निज मंदिर है जिसके चारों तरफ अब ये 25 बाई 25 का हॉल बना दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी कराइए।